हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। गाना, दोहराना, आलाप करना ये सब अवश्य ही कीर्तन का अंग है, पर कीर्तन तब तक नहीं होता जब तक जीव अपनी कीर्ति और तन से ऊपर ना उठे। गाते हुए भी वह कीर्ति का चिंतन करे, गाते हुए भी देह का भास रहे, तो वह गाना केवल गाना रह जाता है। भाव पूर्ण गायन नहीं होता, प्रस्तुति नहीं हो पाती वो वैसी प्रस्तुति जिससे कृष्ण रीझ जाए। लोग कहे मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। मीरा कभी कीर्ति में नहीं फंसी, राणा भेजो विष को प्यालो, पीवत मीरा हासी रे। तन में भी नहीं फंसी, मीरा कीर्ति में भी नहीं फंसी। मीरा को गाने की ज़रूरत नहीं है, उसके तो घुंघरू भी कीर्तन करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो जो कृष्ण का प्रेम है वो खुद नचवाता है। जब हम देह की ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे दिखे, हम वैसे दिखे, हमारे इस एक्शन से वो खुश होगा या उसे अच्छा लगेगा, या हम संसार की सोच कर नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, हमने मधुर गाया, सुरीला गाया, हमने वैसा गाया, ऐसा गाया, लोगों ने हमारी तारीफ करी, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आप कैसा भी गाएं, कैसा भी नाचे, जैसे ही भाव मिले ठाकुर के आगे नाचना शुरू करते। ठाकुर के आगे नाचने से आपके तन मन के रोग दूर होते। प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में नाचने से, गाने से एक अंदर एक अनंत ऊर्जा से हरि अपने को भर देते हैं। कृष्ण के सन्मुख जब मीरा नाचती थी तो मतवारी हो जाती थी। पैरों में घुंघरू बांध कर एक राजघराने की स्त्री, इतने वर्षों पहले, 500 साल तकरीबन पहले मीराबाई का जन्म हुआ और वे हरि भक्ति में दीवानी हो गई, संत बन गई और अंत में गिरधर में समा गई। जिस वक्त आपके अपने भी आपका विरोध शुरू कर दे, एकदम नज़दीकी, जैसे उनको उसकी सास कह रही है कि तुम तो कुल नाशिनी हो, तुम तो कुल का नाश करने वाली हो, तो उसको भी मीरा हरि का अमृत समझ रही है और पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही है। तो जब आपके एकदम क्लोज के लोग, रिश्तेदार, मित्र आपके बारे में, आपके विरोध में, जलन में कुछ भी कहना शुरू करें, तो वो तो आपके लिए प्रतिफल है, आपके लिए हरि की ओर बढ़ने का बहुत सुंदर अवसर है। उसे मन में ना लगाएं कि हमारे लिए ऐसे बोला, हमारे लिए ऐसे बोला, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे विकार हावी हम पर हो जाते हैं। हमारे विचारों में वही चलता रहता है, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। इस चीज़ को छोड़कर हरि भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण की रज़ा में मज़ा लेकर नाचिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, राणा भेजो सांप पिटारो। राणा जी ने सांप का पिटारा भेजा, उसमें भी मीरा की दृष्टि तो ठाकुर को, शालिग्राम को देख रही है, और वो सर्प, इतना भयंकर काला सर्प शालिग्राम बन गया। विष का प्याला भेजा, वो प्रभु का चरणामृत बन गया। कैसे? क्योंकि मीरा के विश्वास में कृष्ण है, मीरा की दृष्टि में कृष्ण है, मीरा के भाव में कृष्ण है, मीरा के अंग अंग में, रोम रोम में कृष्ण है। तो वो जो भाव है वो आपको नियमों से, आपको विधियों से, आपको बंधनों से मुक्त कर देता है। आप स्वयं से भी मुक्त हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़कर मीरा पग घुंघरू बांध कर नाची। छम घुंघरू छम छमा छम, छम छमा छम बाजे रे, हरि मंदिर के माए बाई मीरा नाचे रे। कि घुंघरू छम छमा छम, छम छमा छम बाजे रे, हरि मंदिर के माए बाई मीरा नाचे रे। एक ली खड़ी रे मेरा बाई, एक ली खड़ी, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली खड़ी। तो भक्त तो अकेला चलता है, प्रेमी अकेला चलता है। स्त्री हो या पुरुष कोई महत्व नहीं रखता। आप प्रभु के कितने प्रेमी हैं, आप प्रभु के भाव में, आप उसके आनंद में कितने डूबे हैं, आपने अपना रोम रोम समर्पित करा है कि नहीं करा। जीवन में संसारिक पति को पूर्ण समर्पण करते हैं,
जब एक युवती का विवाह होता है वो पूर्ण रूप से पति की हो जाती है, पति के हर रिश्ते को अपना लेती है, उस घर में रहती है, उस पति की आज्ञा का पालन करती है और सब कुछ अपना पति पर न्यौछावर कर देती है। पति से जो संतान होती है उसको अपना मानती है, उसके लिए सब कुछ करती है। तो जब सांसारिक रिश्ते के लिए इतना करते हैं तो वो तो जगत पति है, हर आत्मा का पति है। पुरुष हो या स्त्री कोई महत्व ही नहीं रहता, हर आत्मा का एक परमात्मा ही पति। पति पत्नी का संबंध सबसे प्रगाढ़ होता है, सबसे गहरा होता है, सबसे नज़दीक होता है। लेकिन यही भाव जगतपति से हमारा हो जाए तो फिर मीरा क्यों ना नाचे, वो घुंघरू बांधकर उसकी होकर, उसकी दीवानी होकर क्यों ना नाचे। और जब वो अकेली चलती है तो उसके पीछे प्रेमियों का, भक्तों का, संतों का काफिला चलता है, क्योंकि मीरा तो अकेली थी। परिवार के सब रिश्तेदार, नातेदार सब दुश्मन बैठे थे, दुश्मन बन बैठे थे, सब उनको भला बुरा कहते, सब उनको, उनकी खुद की सास उन्हें कुलनाशिनी कह रही है, उनकी ननद, उनके देवर जेठ जो भी उनके परिवार में थे सब उनको बुरा भला कहते। लेकिन मीरा तो गिरधर की थी, उसे इस संसार के भले बुरे, अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं था। जब ये भक्ति, ये भावना, ये प्रेम हमारा गिरधर से प्रगाढ़ हो जाता है तो सब चीज़ें छूट जाती है। किसी का कहा हुआ बुरा लगता ही नहीं, ऐसे लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, इससे भी मेरे हरि ही कहलवा रहे हैं। एक मैसेज हम कई बार पढ़ते हैं, उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए, परेशानियां खुद ब खुद भाग जाएगी। तो जब तक हम उम्मीद करते हैं कि हमने अच्छा करा तो प्रतिफल में हमें अच्छा मिले, हमने कुछ दिया तो वो भी हमारा अच्छा दे, या हमने उसके लिए करा वो हमारा करे, मतलब एक एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं, तो उम्मीद सिर्फ परमात्मा से हो कि वो एक का 1000 गुना करके देता है। उसकी तरफ हम एक कदम चलते हैं तो वो 1000 कदमों से हमारे तरफ चलता है। लेकिन जब तक हम पूर्ण समर्पित ना हो, शरणागत ना हो, तो बात नहीं बनती, अड़चनें आती रहती, क्योंकि समर्पण पूर्ण नहीं है। आप पूरी तरह से परमात्मा में डूब जाओ, परमात्मा स्वयं आपको अपनी गोदी में ले लेगा। जैसे मीराबाई को लिया, भक्त प्रहलाद को लिया, भक्त नरसिंह को लिया, कितने अनेकों अनेक भक्त संत हुए हमारी इस भारत भूमि में, सबको प्रभु ने अपनाया है। और उनके चरित्र हमें यही प्रेरणा देते हैं कि बस डूबना है, डूबते ही प्रभु गोदी में ले लेते। डूबेंगे नहीं तब तक कर्ता भाव बना रहता है, ऐसे लगता है कि मैं करता हूँ, मैं अगर भजन में लग गया, मैं सत्संग में लग गया तो काम कौन करेगा, बिजनेस कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा, अनंत अनंत चिंताएं हमें घेरे रहती है। लेकिन जब पूर्ण रूप से हर कार्य को करते हुए गोपियों की तरह हम अपने भाव को कीर्तन में, कृष्ण में लगाए रखें, उनको हर वक्त स्मरण में रखें, उनसे हर वक्त एक प्रेम भरी वार्ता हमारी मन ही मन चलती रहे, तो हर वक्त वंदना, पूजा अर्चना होती रहती। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। तो बंदगी के लिए तो आपको तरह तरह की क्रियाएं करनी पड़ेगी। आप 1 घंटा आसन लगा के बैठेंगे, माला लेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, तरह तरह के अनुष्ठान करेंगे। लेकिन जहाँ हर कदम, हर वक्त सजदा होता है, वहाँ प्रभु अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, उनके संग नृत्य करते हैं, उनके हो जाते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनके बिना वे विकल हो जाते हैं। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ कीर्तन करते हैं, लेकिन जब कभी एक दिन अगर भक्त मंदिर ना जाए तो प्रभु भी विकल हो जाएं, वे अपने भक्त को देखने के लिए प्यासे हो जाएं, आतुर हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, तब कितना बड़ा हमारे जीव का सौभाग्य हो जाता है कि हमारे लिए प्रभु व्याकुल हो गए, उन्हें हमें देखना था। और हम मंदिर जाएं, कितनी भीड़ हो, हमें दर्शन हो ना हो, वो सांवरा सेठ जो अनंत आँखों से देखता है, जिसकी दृष्टि में सारी सृष्टि समाई है, वो हमें देख ले तो हमारा दर्शन हो ही जाता है। वैसे ही हम अपने भावों को, अपनी अपनी वृत्ति को ठाकुर जी में लगा लें और उन्हीं में डूब जाएं, तो मीराबाई की तरह हम भी गाने लगें, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे,
झूठी माया झूठे बंधन, झूठी है ये काया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है सब माया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हरे कृष्णा।